हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर। क्लॉक और कैलेंडर हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम जो नया चैप्टर करेंगे वो होगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है, तो हम जल्दी से फिनिश कर देंगे इसे। तो कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं हम दिशा और दूरी में, जिनका हमें यूज़ करना है। सबसे पहले कि डायरेक्शन, दिशाएं। आप सभी ने पढ़ा होगा दिशाएं कितनी होती है, कितनी दिशाएं होती है? 8 होती है, 4 होती है, 10 दिशाएं होती है। तो मेनली दिशा होती है हमारी 4। ये वैसे हम 8 करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व को बोलते हैं इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये 4 दिशाएं हम शुरू से ही बाय डिफ़ॉल्ट पूर्व दिशा को इस साइड लेते हैं, पश्चिम को इस साइड, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के विपरीत दिशाएं होती हैं। ये चारों दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। चारों दिशाएं एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। अगर मैं पूछूं कि उत्तर पूर्व से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री का कोण बनाती है। उत्तर के 90 डिग्री पर पूर्व है और 90 डिग्री पर ही पश्चिम है। पूर्व के 90 डिग्री पर दक्षिण है और 90 डिग्री पर ही उत्तर है। और दक्षिण के 90 डिग्री पे पश्चिम है और 90 डिग्री पर ही पूर्व है। और पश्चिम के 90 डिग्री पे उत्तर है और पश्चिम के 90 डिग्री पर ही दक्षिण है। इसके अलावा 4 दिशाएं और हैं। ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये दिशा आपकी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हो गई आपकी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। कई बार हम सोचते हैं कि इसे साउथ ईस्ट क्यों कहा गया, इसे ईस्ट साउथ क्यों नहीं कहा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसे पूर्व दक्षिण बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अब ये 4 दिशाएं और बनाई मैंने, ये 4, 1 2 3 4, ये चारों दिशाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर ही है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि सभी के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ, पहले मैं सपोज एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अगर मैं उत्तर में जा रहा हूँ तो मेरा राइट साइड, या मैं ये कह सकता हूँ हिंदी में इसे दाया, या मैं बोल सकता हूँ इसे क्लॉकवाइज, या एक चीज़ और बोल सकता हूँ मैं इसे दक्षिणावर्त। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर, बाद में ये साथ के साथ करेंगे कि मेरा राइट साइड जो होगा वो क्या होगा। मेरा राइट साइड पूर्व होगा और उत्तर में जा रहा हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट साइड होगा वो क्या होगा,
लेफ्ट साइड होगा वो पश्चिम होगा। ठीक है, अगर मैं पूर्व में जा रहा हूँ, आपको महसूस करना है कि आप खुद जा रहे हो। अगर आप पूर्व में जा रहे हो तो पूर्व का राइट साइड क्या होगा, पूर्व का राइट साइड क्या होगा, दक्षिण। और पूर्व का लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आपका उत्तर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उत्तर। देखिए, पूर्व में जा रहे हो दक्षिण, और ये क्या होगा, उत्तर। मैं इनकी बात नहीं कर रहा 4 दिशाओं की। जब मैं राइट बोल रहा हूँ और लेफ़्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली 90 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इस दिशा के बारे में पूछना होता कि पूर्व से वो क्लॉकवाइज दिशा में घुमा या राइट साइड घुमा या दाएं दिशा में घुमा, और साथ में मैं एंगल देता हूँ 45 डिग्री पे, तो अब वो किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है। वो हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं दक्षिण में आ रहा हूँ और दक्षिण से मेरा राइट साइड ये होगा और लेफ़्ट साइड ये होगा, बाईं और ये दाईं। ठीक है, तो मेरे दाईं साइड क्या होगा, दाईं साइड पश्चिम होगा, और बाईं साइड क्या होगा, बाईं साइड पूरब होगा। ठीक है, अगर मैं पश्चिम में आ रहा हूँ तो पश्चिम में मेरा राइट साइड क्या होगा और लेफ़्ट साइड क्या होगा। राइट साइड मेरा उत्तर होगा और लेफ़्ट साइड मेरा दक्षिण होगा। मेरे ख्याल से इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े आराम से ये चीज़ें समझ जाओगे। अब बात करते हैं कि अभी मैंने बताया था आपको कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो यही चीज़ें दक्षिणावर्त की बात। दक्षिणावर्त का मतलब होता है हिंदी में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, या राइट साइड। मतलब आपसे मैं बोलता हूँ कि मोहन उत्तर दिशा में गया और दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरा है वामावर्त। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट साइड, आप इसे लेफ़्ट साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम 4 तरह से क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आदमी का मुंह किस दिशा में है। सिर्फ आपको ये बताएगा कि वो दाएं घुमा बाएं घुमा, ये नहीं होगा आपके लिए कोई मायने रखेगा कि वो इतने किलोमीटर चला, इतने की दूरी नहीं होगी। सिर्फ आपको ये बताना होगा उस टाइप में कि उसका मुंह किस तरफ है जो स्टार्टिंग पॉइंट से चला। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ जो आपने मैथ्स में पढ़ी भी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एंगल मेरा मान लीजिए थीटा है, और ये एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। सॉरी, ये हम मैथ में डिस्कस करेंगे, यहाँ वैसे डिस्कस कर लिया। ये जो भुजा होती है ये होती है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये जो भुजा होती है ये होती है आधार, मतलब बेस। और ये जो होता है ये होता है कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल। इसके प्रयोग से इसमें से दूरी भी निकाल लेंगे। आगे देखिए,
अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि मोहन घर से 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर बाईं तरफ मुड़ता है और घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, हो सकता है ये लाइन पहले देनी चाहिए थी हमें कि घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ये पहले मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपनी बाईं तरफ मुड़ता है। ठीक है, फिर 20 किलोमीटर चलकर दाईं तरफ मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर दाईं तरफ मुड़ता है। कुछ दूरी और चलने के बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है। एक तो ये बोर्ड छोटा होने के कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, लॉकडाउन के कारण बोर्ड भी नहीं लेके आ सकते कि वह बाईं तरफ मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में है? ठीक है, मोहन घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर बाईं तरफ मुड़ता है, मतलब उसने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। चलो हम पहले इसका बेसिकली डायग्राम बनाते हैं। मोहन ने 10 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में। इसमें इस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि उस किस दिशा में है। अब वह 10 किलोमीटर उत्तर में गया तो उत्तर मैंने इधर मान लिया। उसके बाद कुछ दूरी जाकर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा। बाईं तरफ का मतलब अपनी लेफ़्ट साइड, तो वो बाईं तरफ मुड़ा और कितना गया 20 किलोमीटर उत्तर। फिर 20 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। इसका दायां कौन सा होगा? उस वक्त दायां होगा ये, दायां हुआ ये, तो ये दाएं में गया तो दाएं मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ पर जाने के बाद इसका दायां कौन सा होगा? इसका दायां होगा ये। कुछ दूरी और चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अगर वो इधर आ गया तो कुछ दूरी चलने के बाद उसका बायां कौन सा होगा? उसका दायां ये, बायां ये, तो ये बायां। तो अब वह किस दिशा में है? अब वह उत्तर दिशा में है। इसका फेस तो उधर ही होगा। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये तो 3-4 ही थे। अगर दाएं बाएं बहुत से मोड़ दे दे तो हम कैसे करेंगे? ऐसे पॉसिबल नहीं है आप इसका यूज़ करके बना लोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो ये दायां और ये बाएं के कन्फ्यूज़न से दूर होइए। दाएं को बोलते हैं राइट साइड और बाएं को बोलते हैं, इधर लिखता हूँ मैं, दाएं साइड को बोलते हैं राइट साइड और बाएं साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड।
आपको क्या करना है, इसके अंदर चेक करने हैं कितने लेफ़्ट और कितने राइट हैं। देखिए 10 किलोमीटर दूरी पे गया, पहले बाईं तरफ मुड़ा, बाएं का मतलब मैंने बताया लेफ़्ट, एक एल लिख दिया, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। फिर वह 20 किलोमीटर चल के दाईं साइड गया, दाईं का मतलब एक आर, दाईं दाईं दाईं। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर दाईं तरफ मुड़ा, मतलब एक और आर। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर बाईं तरफ मुड़ा, मतलब एक और एल। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक एल से एक आर कटेगा, एक एल से एक आर कटा, एक आर से एक एल कटा, तो नीचे क्या बचा, जीरो, नीचे बचा जीरो। तो इसका मतलब जीरो का मतलब कि जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था अब वह उसी दिशा में दोबारा से आ गया है। ठीक है, सपोज करो कि अगर वह, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि बाईं तरफ मुड़ता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। ठीक है, अब पूछ लिया अब वह किस दिशा में है, तो मैंने अब की बार एक बढ़ा दिया। तो वही प्रोग्राम फिर करना है आपको, वही प्रोसीजर है कि मोहन घर से 10 किलोमीटर दूर जाता है, बाईं तरफ मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ़्ट, फिर घर से उत्तर दिशा में चलना है। फिर वह, सबसे पहले आप जिस दिशा में चलना शुरू करें वो लिख लो, उत्तर। ठीक है, फिर वह अपने बाईं तरफ मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट। कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वह दाईं तरफ मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, मतलब लेफ़्ट। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी दाईं तरफ फिर मुड़ता है, दाईं तरफ मतलब राइट, दाईं तरफ मतलब राइट। तो अब एक आर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा आर। तो ऊपर क्या था, उत्तर दिशा और आर, मतलब इसका कहने का मतलब उत्तर दिशा प्लस आर का मतलब क्या होगा कि उत्तर दिशा में जा रहा है और प्लस आर है तो वो आर और जोड़ दीजिए। उत्तर दिशा में जाके राइट साइड घूमा, तो उत्तर दिशा के राइट साइड क्या होगा, पूरब। तो अब वह किस दिशा में है, पूरब। तो हम इसे डायग्राम से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली जितने भी बाएं जितने भी दाएं हमें दिखाई देंगे उनको लिख लेंगे और दिशा लिख लेंगे, ऊपर देखेंगे क्या हमारे पास बचता है। बाकी करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन। थैंक यू।